और सर पहले जैसे इसकी पॉइंटिंग, अंडरस्टैंडिंग, आई कांटेक्ट ज़ीरो था सब कुछ। अब मतलब मेरे को लगता है कि 40 टू 50% आई चीज़ों को भी काफ़ी चीज़ों को पहचानता है। जैसे मैं बोलूँगी टीवी कहाँ है, टेबल कहाँ है, फ्रिज कहाँ है, तो पहले बिल्कुल भी नहीं पता था इसको। मतलब कुछ भी नहीं था सर इसमें जब हम यहाँ थेरेपी के लिए नहीं आए थे उससे पहले। दीजिए, आप हमारे पास आ रहे हो, आप अक्टूबर से ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए। 3 साल का लड़का है कार्तिक। अब तक शुरुआत से अभी तक तो 50% लग रहा है। 50% सुधार हो गया, अच्छी बात है। तो अग्रेशन सुधर गया, नंबर 1। पहले जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इतना अग्रेसिव था कि हमें से बाहर भेजना पड़ता था। लिस्टिंग बेटर हो गया, नंबर 2। हाइपर एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, नंबर 3। अटेंशन सुधर गया है, नंबर 4। आई कांटेक्ट काफी सुधर गया, आई कांटेक्ट पहले 0 था, ऑलमोस्ट अभी 60-70% के आसपास पहुंच गया है, नंबर 5। लिसनिंग सुधर गया, बात सुनने लग गया है, बेसिक समझने लग गया, बेसिक पॉइंटिंग भी आ गया, इतना चीजें वो आ गई है। और पहले वो ऑलमोस्ट 0 था, कुछ नहीं करता था, उसको ये भी नहीं पता था मम्मी कौन है, पापा कौन है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया। प्रोग्रेस है, करंटली स्पीच क्या स्टेटस है? स्पीच तो अभी ज़ीरो ही है, मतलब मम्मा बोल देता है कभी-कभी, बाकी ओके, स्पीच ज़ीरो अपनी कोई मर्ज़ी दिक्कत से नहीं। होगी। स्पीच को मैं आपको पहले भी बोला था, स्पीच को सबसे ज्यादा टाइम लगता है। हमारा मेन गोल रहता है सिंपल: अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब अगर मैं हाथ में दे रहा हूँ ये पेन, उसको बोलो बिना इशारे के, बोलो दीदी को दो, दीदी को दे दो। सर मैं वैसे उसको कर लेता है। बिल्कुल, मैं उसको पेन कहीं भी रखवा सकता हूँ कि चेयर पे रख दो, सोफे पे रख दो, बेड पे रख दो, डाइनिंग पे रख दो, वो सब जगह रखते आना, उसको आना चाहिए। इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन एक बार बच्चा फॉलो करने लग गया, मतलब बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल काफी अच्छा आ गया है। नेक्स्ट मोस्ट थिंग, बुलवाने के लिए भी बुलवाने के लिए हमारे को ओरोमोटर एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है। कल मैंने एक टीचमेंट, हमारा जो ऐप है उसमें मैंने एक ओरोमोटर का एक वीडियो डाला है। ओके सर। तो वो सिंपल एक्टिविटीज एक्सरसाइजेस है, वो बुलवाने के लिए आपको हेल्प करेगी। वो वीडियो आप देखा है आपने कल वाला नया वाला जो डाला मैंने? थोड़ा सा देखा था वो मैंने। देखो, अच्छे से आधा घंटे का वीडियो है, वो चीजें एक्सरसाइजेस देखो, वो आपके लिए हेल्प करेगी। ठीक है। क्योंकि जब बच्चे का इतना अंडरस्टैंडिंग आ गया है, रिसेप्टिव मतलब उसका रिसेप्टिव मतलब वो अंडरस्टैंडिंग पॉइंटिंग कर रहा है, इसका रिसेप्टिव स्पीच होता है, स्पीच अंडरस्टैंडिंग 18 महीने के बच्चे जितना या 20 महीने के बच्चे जितना पहुंच गया, जो कि पहले 0 था। अभी हम स्पीच एक्सरसाइज पे वर्क कर सकते हैं। स्पीच एक्सरसाइजेस के लिए सबसे पहले नंबर 1 है ओरोमोटर एक्सरसाइजेस, जो मैंने आपको ट्रेनिंग सेशन में सिखाई है। दूसरा, मैंने टंग एक्सरसाइज आपको अभी सेशंस में सिखाई है मैंने। फोनेटिक्स पे वर्क करना पड़ेगा आपको। फोनेटिक्स मतलब सिंगल सिंगल साउंड्स पे वर्क करना पड़ेगा। इंग्लिश कोई भी अल्फाबेट दिखा के साउंड्स क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, ए बी सी। साउंड इमिटेशंस उसको बोलते हैं। साउंड इमिटेशंस फ्लैश कार्ड्स पे वर्क कर सकते हो। ये क्या है? पेन। ये क्या है? पेन। ये क्या है? पे 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 पेन। सिंपल एक्टिविटी है जिसपे हम वर्क कर सकते हैं। वो एक्टिविटीज 15 मिनट दिन में 4-5 बार आप करा सकते हैं। ऑक्यूपेशन थेरेपी हमें कंटिन्यू रखना पड़ता है इसका अटेंशन अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए। जो आप टेलीग्राम कम्युनिटी में बाकी पेरेंट्स की वीडियोस देखते ही हो, आजकल पेरेंट्स के एक्टिविटीज वीडियोस काफी, टेलीग्राम कम्युनिटी सच में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वो कम्युनिटी में आपको थेरेपीज के रोज कुछ ना कुछ आइडियाज मिलता है, नंबर 1। प्लस उसमें जो मिस्टेक्स है वो भी समझ पता चलती है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उसको कैसे सुधारना है। टेलीग्राम हमारा सबसे बेस्ट लर्निंग टेलीग्राम के थ्रू ही होता है, जो कि व्हाट्सएप बेस्ड लर्निंग है। मुझे लगता है ऑलमोस्ट 3,500 वीडियोस के आसपास उस पर है। आपकी जो परेशानी थी, बच्चा बीच में पिछले 1-2 हफ्ते से थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया था, उसका रीजन समझना जरूरी है। कोई भी बच्चे को जब बुखार, जुकाम, उल्टी, दस्त कुछ भी होता है, वायरल इलनेस टेक्निकल लैंग्वेज में, बच्चे के बिहेवियर्स बिगड़ जाते हैं। बच्चे चिड़चिड़ हो जाते हैं, मतलब जो जिसमें एग्रेसिव हाइपर एक्टिविटी सेटल भी हो गई, वो भी बिगड़ जाता है। तो अगर टेम्पररी फेज रहता है, बुखार खत्म होने के बाद भी 1-2 हफ्ता लगता है, पड़ता है। आपने बताया था कि बच्चा एक हाथ में एक चीज पकड़ के रखता है। बताओ क्या चीज है वो, क्या होता है? कोई भी चीज, जैसे कुछ भी मिल गया इसको, ब्लॉक मिल गया, कोई बॉल मिल गई, या कुछ भी किचन से कुछ सामान लेके आ जाता है उठा के, मिर्च मिल गई, कुछ भी मिल गया, आलू प्याज कुछ भी आ गया इसके हाथ में, तो वो हैंड होल्डिंग। हाँ, ब्लॉक मिल गया इसको, पेन मिल गया, कोई पेंसिल मिल गई, कलर मिल गया, क्रेयॉन्स वगैरह कुछ भी मिल गया, आलू प्याज कुछ भी, मिर्च, इसके हाथ में होना ही चाहिए। अगर वो छुड़वाएंगे तो उसको बोलते हैं सेंसरी सीकिंग बिहेवियर या फिक्सेशन। फिक्सेशन मतलब इसको, अगर उसको जैसे हाथ में एक पेन है, वो सारा टाइम उसको हाथ में एक चीज चाहिए, चाहे उठते, खेलते, जागते, सोते वक्त। वो एक तरह का रिपीटेटिव बिहेवियर आदत भी बन गया है। ठीक है, उससे हमें कोई नुकसान नहीं होता, बट प्रॉब्लम क्या है ना, अगर उसका पूरा ध्यान ये चीज पकड़ने में लगे रहेगा, इसकी वजह से वो उसका लिसनिंग और अटेंशन खराब हो जाता है। वो मेरी बात सुनेगा नहीं, उसका ध्यान सिर्फ इसी चीज में लगा रहेगा, वो उसकी तरफ देखता रहेगा। कुछ ना हद तक वो विजुअल स्टिमिंग में भी होता है, तो उसको वो मेरी बात सुनेगा नहीं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमारी थेरेपी पे हम छुड़वाने के लिए मुझे और 50 तरह की आदतें लगवानी पड़ती है, नंबर 1, जो हम ट्रेनिंग सेशन के जरिए करते हैं। हम बच्चे को ये चीज पकड़ने का मौका नहीं देते, हम उसको इतने काम करवाते हैं कि उसको याद ही नहीं रख, वो भूल ही जाता है कि उसके हाथ में ये चीज नहीं है। लेकिन जैसे उसको मौका दोगे, उसको पूरा तुरंत याद आएगा, अच्छे पेन कहाँ पर है, पेन को मैं ढूंढूं। तो
आदतें तुड़वाने का तरीका, इसको बोलते हैं जैसे चीजें बच्चा हाथ पकड़ के रखता है, उसके लिए हैबिट थेरेपी, जो मेरा पूरा ट्रेनिंग सेशन है वो हैबिट थेरेपी पे ही है। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, ये सब चीजों में हमें हेल्प होता है। और क्या लेके आई हूँ। अच्छी बात है, गुड लेकिन हैबिट बैड हैबिट दोनों है इस करते रहता है। आपने लिखा है माय मिस्टेक्स बिफोर स्पीच थेरेपी, क्या क्या है? आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, मतलब सारे पेरेंट्स के लिए मैं दिखाना चाहूंगा। पेरेंट्स हमारे इस तरह के रजिस्टर्स बनाते हैं जिसमें गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स और प्रोग्रेस लिख के रखते हैं। तो मेरे पास कभी पेरेंट आते हैं तो उन्होंने गुड हैबिट्स लिख के आना है कि मतलब क्या सुधार गया है बच्चे का। बैड हैबिट्स मतलब जो प्रॉब्लम्स नहीं सुधर रही हो मेरे को बताओ, तो मैं आपको सॉल्यूशंस दे पाऊंगा। आपको खुद की मिस्टेक्स पता चलना जरूरी है। तो ये है कि ये ब्रेस्ट फीड करता था बहुत ज़्यादा, तो अब इसने छोड़ दिया, मतलब वो इम्पॉसिबल था कि ये छोड़ देगा, लेकिन अब सर बिल्कुल बंद कर दिया, ज़ीरो है। मतलब ये इतनी ज़्यादा पीता है कि जैसे 5 मिनट, हर 5 मिनट बाद तो कोई तरह का सेंसरी फिक्सेशन है, क्योंकि ले बच्चे को पता नहीं है कि इस दुनिया में करना क्या है। उसको एक ही चीज कंफर्टेबल लगती थी, जो कि जब ब्रेस्ट फीड करना। अटैचमेंट टेक्निक है जो अभी बच्चे का जैसे का अटेंशन सुधरने लग गया और बाकी चीजों में इंटरेस्ट लेने लग गया है, तो उसकी वो आदत छूट गई। तो ऑब्वियसली बच्चे की एक आदत छुड़ाने के लिए हमें 10 आदतें लगानी पड़ती, जो आप कर रहे हो, मतलब पिछले 4 महीने से अच्छे से। पहले सर ये बार बार उठता था रात को, अब ये एक बार रात को सो गया तो सुबह ही उठता है। अब इनके पास भी सो जाता है, वैसे तो मेरे यह है कि ऑक्यूपेशन थेरेपी करने से, मेडिसिन, हाइपर एक्टिविटी मेडिसिन डालने से इसका एग्रेशन कम हो गया। जो बच्चे एग्रेसिव रहते हैं उनको स्लीप प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा आती है। तो ऑब्वियसली हम आपकी थेरेपी टेक्निक्स इफेक्टिव है, इसलिए इसका हाइपर एक्टिविटी कम है, इसलिए स्लीप बेटर हो गई है। ये फैमिली मेंबर्स को भी पहचानता है। अगर मैं उसको पूछूंगी पापा कहाँ है, तो ये ऐसे दिखा देता है। जी पहले जैसे इसकी पॉइंटिंग, अंडरस्टैंडिंग, आई कांटेक्ट जीरो था सब कुछ। अब मतलब मेरे को लगता है कि 40 to 50% नहीं, आई कांटेक्ट के लिए अगर आपका बच्चा बुखार के दौरान बहुत चिड़चिड़ा हो गया, बहुत एग्रेसिव हो गया, बहुत क्रैंकी हो गया, ऐसी सिचुएशन में आके मुझसे मिल लेना है। इसकी एक अलग मेडिसिन आती है जो मुझे बुखार के दौरान कुछ टेम्परेरी 1-2 हफ्ते के लिए देनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब इतना एग्रेसिव रहता है, चिल्लाता है, जैसे आपने मुझे वीडियो में दिखाया, वो उसकी वजह से पूरा घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चे, बाकी लड़के, दूसरी लड़की भी है, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, पड़ोसी डिस्टर्ब हो जाएगी, अच्छा तुम्हारा बच्चा इतना क्यों रो रहा है। कोई तरीका नहीं, उसके मेडिसिन ही देनी पड़ती है। और मेरे पास काफी पेरेंट्स को मैंने प्रिस्क्राइब भी की हुई है, लेकिन वो आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिलेगी नहीं। आप, मैं फोन पे आपको मैसेज करूंगा, आपको नहीं मिलेगी। आपको इसमें मेरे साइन स्टैंप लगते हैं और आपको फिर केमिस्ट शॉप से लेनी पड़ेगी। ओके, अब इसकी जो समझ है 1 साल के बच्चे जितनी होगी, पहले मतलब जीरो थी, इसको कुछ भी समझ नहीं आता था। 1.25 साल जितनी हो गई है, थोड़ी Yes, बहुत sir. 1.25 साल जितनी हो गई है। क्योंकि हमारे मतलब साथ में ही ना बच्चे रहते हैं 1.5 साल के, तो मेरे को लगता है कि वो भी 1 साल 3-4 महीने के होंगे, है ना। बिल्कुल। तो आउट कर देता है, जैसे जितना वो पॉइंट आउट करते हैं वैसे ही कर रहा है। और मैंने वीडियो भी देखी थी जो आपने डाली थी 11 महीने के बच्चे की, तो मतलब उतनी तो होगी। तो कभी काफी चीजों को पहचानता है, जैसे मैं बोलूंगी टीवी कहाँ है, टेबल कहाँ है, फ्रिज कहाँ है, तो पहले बिल्कुल भी नहीं पता था इसको। घर की सारी चीजें पता है। यस सर, उसको पॉइंट बोलते आउट करके हैं, इसको बताता बोलते हैं है। लेवल 2 सी गोल है, 2 बी 2 सारे गोल्स हमारे क्लासिफाइड है, लेबल्ड है। एक ही तरह के चप्पल, जूते वगैरह, कपड़े एक ही तरह के सिलेक्टिव कपड़े। सेंसरी फिक्सेशन मतलब उसको हमेशा लाल दुपट्टा ही पहना है, लाल शर्ट ही पहना है, XYZ। अब मतलब कोई भी कपड़े पहना दो, ये जो इसने कपड़े पहने थे ये बहुत दिन के बाद डाले इसने, पर फिर भी आराम से डाल लिए। कुछ चीजें नोटिस करने लग गया। पहले उसको बाकी सब चीजें ट्राई करने से डर लगता था। यस सर। अब वो डर निकल गया है। यस सर, अब देखो लोगों की तरफ भी देखता है। पहले सर ये बिल्कुल भी नहीं देखता था, अपनी अलग धुन में, अपनी अलग दुनिया में रहता था। तो वो मैंने इसको सर स्टोरी बुक से सिखाया, पिक्चर बुक ने बहुत हेल्प की। आपने पिक्चर बुक में जैसे सर मतलब दिखाऊंगी ये आंटी है, ये अंकल है, तो ये उसी चीज से, अब मैं रास्ते में दिखाती हूँ ये अंकल कहाँ है, तो ये पॉइंट आउट करके उंगली से दिखाता है कि ये अंकल है, ये आंटी। ना, एक चीज सिखाने के लिए 10 तरीके करने पड़ते हैं। घर के अंदर भी, घर के बाहर। पिक्चर बुक्स भी है, एक्चुअल भी दिखाना पड़ता है। देखो ये वाले अंकल है, ये देखो ये अंकल ने क्या कर रहे हैं, चलो अंकल को ये करो, अंकल को वो करो। ये कुछ भी पूछो कि ये ऑटो कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, तो सर ये बता देता है पॉइंट आउट करके। हाँ, मतलब कुछ भी नहीं था सर इसमें, जब हम यहाँ थेरेपी के लिए नहीं आए थे उससे पहले। होल्डिंग में भी काफी, मैं पहले कुछ ना कुछ पकड़ के रखता था, अब मतलब कभी कभी याद आ जाए अगर फ्री छोड़ दे बीच में, बाकी वैसे पकड़ता नहीं है कुछ भी हाथ। चले गए हैं। शूज पहनाते थे तो उसका मतलब ये था कि अब मैंने शूज पहन लिए तो मुझे घूमने जाना है। अब शूज पहन लेता है तो ये नहीं कि अब मुझे घूमने लेके जाओ, अब घर पे भी पहन लेता है। वो अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई ना। Yes, बस sir. ये है कि उसको किस माहौल में कैसे बिहेव करना है, ये चीज समझ में आ गई। बच्चों को समझ नहीं रहती तो उनको नहीं का मतलब पता नहीं, अभी उनको समझ में आ गया कि चलो मम्मी जब बोलेगी तभी। टॉयलेट सीट पे भी बैठ जाता है, पहले सुसु पोटी मतलब खड़े होके ही करता था टॉयलेट, अब बैठ जाता है, अगर बोलेंगे टॉयलेट में बैठ के कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो ना लैट्रिन से खून आने लगता है, कॉन्स्टिपेशन बिगड़ जाता है। पेरेंट्स को ये बेसिक चीज पता नहीं रहती है कि टॉयलेट हमेशा बैठ के उनको लगता है कि जो एटलीस्ट मेरा बच्चा पॉटी करने लग गया ये बड़ी बात है, लेकिन उसको बैठना जरूरी है, नहीं तो उससे बच्चे का एग्रेशन और बढ़ जाता है। एक और सबसे कॉमनेस्ट कॉज है बच्चे का एग्रेशन, पॉटी खड़े रह के करना, जिससे उससे कॉन्स्टिपेशन बिगड़ता है और ब्लीडिंग होने लगती है, बच्चा खुद लैट्रिन रोकने लगता है। ये भी सिचुएशन हो जाती है। फिर
कपड़े उतारते थे या पहनाते थे तो बहुत ज़्यादा रोता था उसमें, अब बिल्कुल भी नहीं रोता, पहन लेता है आराम से। अच्छा बोलोगे। यस सर। आपकी आपकी थेरेपी यस से सर। ट्रेनिंग सेशंस में आपने क्या गलतियाँ की बताइए? सबसे पहले तो ये कि इसको ऑटिज़्म हुआ वो तो ऑब्वियसली हमारी ही गलती है। पर ये है कि मतलब जब इसको ऑटिज़्म हुआ तो एक्सेप्ट नहीं किया पहले कि नहीं हमारे बच्चे को नहीं है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट किया, उन्होंने बोला कि कोई बड़ी बात नहीं है, अभी हम तो उनको सीरियस लेते हैं जो 4-5 साल के, तो हमने भी सोचा कि चलो चिल करो कि कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। तो रीज़न ये है, देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ना हज़ारों पेशेंट्स जा रहे हैं और उनके पास स्टाफ 4-5 का हज़ारों बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते ना। अगर सबको वो लोग बोलेंगे कि तुम्हारे बच्चे को प्रॉब्लम है, अभी तुम हमारे पास आओ, तो उनके पास खुद के पास जगह नहीं रहेगी। यस सर। तो अब वो लोग भी क्या करेंगे? उनके हाथ में मजबूर है। यस सर, हम मतलब वहाँ पे काफ़ी बार जाके आए तो 3-4 बार मेरे हस्बैंड को भी लेके गई तो उन्होंने थोड़ा सीरियस लिया। उसके बाद भी सर उन्होंने बीच में ऐसे ही रोक दिया कि कोई बात नहीं, अभी हम तो उनको सीरियस लेते हैं जो 4-5 साल के हैं। मतलब सिचुएशन जब हाथ से पूरी सर ये निकल 2 रही है। साल का था, अगर उस टाइम उसका ट्रीटमेंट अच्छे से शुरू हो गया होता तो अभी तक ठीक हो जाता। अब देखो 4 साल कंप्लीट कि चलो अब डॉक्टर खुद बोल रहे हैं कि इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है, तो हमने भी ध्यान नहीं दिया जाने लगी। फिर हमें समझ आने लगा कि नहीं ये कुछ और प्रॉब्लम है जो ये अभी तक बोल नहीं रहा है। और सर अनवेयर थे बिल्कुल भी, हमें ऑटिज़्म के बारे में कुछ पता ही नहीं था, अवेयरनेस थी ही नहीं हमें कि ऑटिज़्म होता क्या है, ना ही उसके सिम्टम्स ज़्यादा पते थे। मेरे को तो मेरे लिए ऑटिज़्म सिर्फ ये था कि सिर्फ आई कांटेक्ट और बोलना, अब मेरे को और सिम्टम्स कुछ पता ही नहीं। लेने के बाद ही मेरे को पता चला कि ये भी ऑटिज़्म का ही सिम्टम्स है। जैसे एक्चुअली कम से कम हाइपर एक्टिव है। 50 से 100 सिम्पटम्स है। यस कम से सर। कम 50 से 100। मुझे 3 पता थे सर और और सबसे बस। इसमें ना और एक गलती भी रहती है, कोई बच्चे ऑटिज्म वाले हमारे पास ऐसे भी है जो बच्चे बोल रहे हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा तो बोल रहा है, उसको ऑटिज्म कैसे रह सकता है। यस सर। तो ये भी कॉमन प्रॉब्लम है जो पेरेंट्स। पब्लिक ओपिनियन भी लिया क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि नहीं बच्चा का, हमारा बच्चा तो 6 साल में बोला था, 8 साल में, तो उस चीज़ में भी है कि नहीं यार अभी बोल जाएगा, लेट बोलेगा। बहुत लोग ऐसे ओपिनियन देते हैं। जैसे मैंने ट्रेनिंग सेशन में बताया, जब आप मेहनत करने जाओगे, ओपिनियन लेने जाओगे, तो वो लोग बोलेंगे फालतू में तुम मेहनत ले रहे हो। लेकिन आज की डेट पे मुझे लगता है जब वही लोग जिन्होंने आपको मना किया था, आज वो इसको देखेंगे तो खुद बोलते रहे कि अब तुम्हारा बच्चा बेटर है। यस सर, बोलते हैं, कई लोग आते हैं जैसे इसकी बुआ के बच्चे हैं, वो आते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं अब बेटर है, इसमें सुधार हो रहा है। चलो तो मेरे की मैं सिर्फ बुलवाने के पीछे पड़ी थी स्पीच के, मतलब ऑक्यूपेशन थेरेपी मेरे को पता ही नहीं थी कि क्या होती है। आपकी गलती यही होती है, बहुत से पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चा बोल नहीं रहा है, सबसे पहले स्पीच थेरेपी में डाल दें, और वही सबसे बड़ी गलती है। Yes, क्योंकि अगर आप नोटिस कर रहे हैं, अब तक हमने इतना, हम जो स्पीच थेरेपी कर रहे हैं ना, वो पैसिव स्पीच थेरेपी हम नहीं कर रहे हैं, तो हम पैसिव स्पीच थेरेपी पे वर्क करते हैं जो कि ज्यादा इफेक्टिव है। बहुत ट्राई किया उसके लिए भी, मैं इसको पार्क लेके जाती थी, वहाँ बोलती थी गाड़ी बोलो, तो ये बोलता ही नहीं था, ना पॉइंट आउट करता था। अब मैंने इसको पॉइंटिंग सिखाई तो सर ये दूर से दिखा देता है 200 मीटर और की। अच्छी बात है, देखो हमारे को Yes. मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चे को एडजस्टेबल फ्लेक्सिबल बनाना है। सबसे पहले जैसे लोग बोलते हैं कि इसको पार्क लेके जाओ, तो मैं भी वैसे ही करती थी कि पार्क लेके चली जाऊंगी और एक जगह मैंने खड़े हो जाना, ये अपना ही वहाँ मिट्टी से अकेले खेलता रहता था। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर बेस्ड पेरेंटिंग। ऑब्जर्वर बेस्ड पेरेंटिंग मतलब मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं सिर्फ बच्चे को भागदौड़ करते हुए देख रहा हूँ, इससे हमारे बिहेवियर्स और बिगड़ते हैं, याद रखो। तो ये चीज बुरी रहती है। अभी आपको मैंने पार्क में थेरेपी कैसे करनी है वो भी सिखा दिया है, तो पार्क को अगर प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें तो पार्क में भी थेरेपी हो सकती है। Yes, sir. लेकिन उसमें बहुत दिमाग डालना पड़ता है। आमतौर पर नहीं तो क्या होता है, मदर जाती है, 4 लेडीज के साथ गप्पे मारने बैठ जाती है, अपने बच्चे पर नजर रख के बैठी है। अगर वैसा करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला पार्क में। या फादर जाते हैं, फोन मोबाइल लेके बैठ जाएंगे और बच्चा भागदौड़ कर रहा है, उसमें नुकसान ज्यादा होता है। Yes, sir. अकेला खेलना हमारे लिए बुरी बात है, अकेला भागदौड़ करना, अकेला उछल कूद करना हमारे लिए बुरी बात है। इसको बोलते हैं फ्री प्ले या ओपन लेग प्ले। तो ऑटिज्म वाले बच्चे को फ्री प्ले अलाउ नहीं करना था, ओपन लेग प्ले अलाउ नहीं करना था, अकेले पार्क में खेलने नहीं देना है, 4 बच्चों के साथ भी खेलने नहीं देना है। ऐसा नहीं कि 4 बच्चों को बीच में छोड़ दोगे तो बच्चा अपने आप ठीक होने वाला है, नहीं होने वाला है। याद रखो, उनको उनके साथ में जाके आपको हाथ पकड़ के करवाना पड़ेगा। आपको 4 बच्चों के बीच में आपको अंपायर की तरह खेलना पड़ेगा कि आप आज अभी कार्तिक आप ये करोगे, अब तू दूसरा लड़का ये करे, कार्तिक रुको अब ये मत करो, अब दूसरा लड़का आप ये करो। तो आपको एक एक लोगों को बताना पड़ेगा, कार्तिक को बताना है कब उसने खेलना है, कब रुकना है, कब नहीं करना है, कार्तिक ने किस टाइम पे क्या करना है वो आपको बताना पड़ेगा। और सर थेरेपी के बाद ही मुझे अपनी मिस्टेक पता चली। अब ये 3 साल पीछे है क्योंकि इसकी समझ 1 साल के बच्चे जितनी होगी। बिल्कुल जी, अभी मेहनत Yes, करनी अभी पड़ेगी। बहुत वर्क करना पड़ेगा तो इस पे। आपकी क्वेरीज क्या है? यही है कि हाइपर एक्टिव हो रहा है बहुत ज्यादा, तो वो तो बुखार के वजह से मैंने आपको बताया कि वो बुखार के दौरान थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं बच्चे। सर थोड़ा डोज वगैरह बढ़ाना पड़ेगा अभी इसका मुझे लग रहा है। मैं रुकूंगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ज्यादा मुझे शायद लगता नहीं है, थोड़ा सा है हाइपर एक्टिव, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ थोड़ा सा अभी। सो के 5 बजे आज इसने सबको ही जगा दिया है। के बारे हाइपर में एक्टिविटी तो मैं आपको बता दिया, वो हम देख लेंगे।
स्पीच पे वर्क करना मैंने आपको ओरोमोटर एक्सरसाइज के Yes, बताया, खाता है इसके लिए Yes, कुछ sir, सही है बहुत बहुत ज्यादा खाता है। एक्चुअली वही बात है 2 ना। परांठे सुबह खाएगा वो, तो उसके आपको बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर खाता है। इसलिए ना आपको मेथी के पराठे देने पड़े, आलू के मेथी के ही दे रही हूँ सर मैं, फिर वो भी 2-2 खा लेता है बड़े मेथी बड़े। खाने दो, मेथी खाने दो, हरी सब्जी खिलाओ। नहीं कोई ऐसे इसे साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ, मतलब देखो इतना प्रॉब्लम ज्यादा क्या खा है रहा ना, है। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, आपको बोलता हूँ, पहले बच्चे का इतना हाइपर एक्टिव था, उसे खाने पीने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। अब बच्चे का अटेंशन सुधर गया तो उसको दिख रहा है कि ये चीज है। तो इनफैक्ट जो बच्चे सारे हमारे हाइपर एक्टिव रहते हैं ना, उनको सब में ज्यादा भूख की प्रॉब्लम रहती है। Okay, sir. ये मतलब आप अकेले नहीं हो, ये बड़े बच्चे जिनकी अच्छे से ऑक्यूपेशन थेरेपी भी हो रही है ना, वो भी बच्चे बहुत खाने लग जाते हैं, Yes, sir. क्योंकि बच्चे का अटेंशन सुधर गया ना। कि मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, ये आती है प्रॉब्लम। जैसे मीठा बिल्कुल बंद है। गुड़ कुछ थोड़ा सा नहीं। दे दो, गुड़ आयरन के लिए अच्छा है। ओके सर। मेरी शुगर नहीं देनी, फ्री और शुगर। सर कभी कभी गैस भी हो जाती है पेट में, पेट दर्द हो जाता है ज्यादा खाने से कभी कभी। तो आपको मैंने क्या बोला, हरी सब्जियां खिलाओ, गाजर खिलाओ, मूली Okay. खिलाओ, खीरा खिलाओ, सैलड्स खिलाओ, दाल्स खिलाओ, सूप खिलाओ, इससे पेट दर्द कम रहता है। ओके गट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। जा रहे हैं तो मैं उसका जूस निकाल के जूस नहीं देना है। नहीं है सर, जैसे ना ना ना, आप डायरेक्ट फ्रूट खिलाइए, जूस मत पिलाओ। अच्छा तो मैं तो इसको जूस ही दे रही हूँ। गलती से भी नहीं, जूस अगर दोगे तो उसका सारा फाइबर तो निकल गया, तो फाइबर ही देना है ना। तो जूस उसमें से तो बीज निकाल दो तोड़ के, या उसको खिलाओ और उसको खुद दिखा रहे बीज है, बीज निकाल, ये भी सिखा सकते हो, दोनों चलो, चीजें। कोशिश करूंगी सर।